दोस्तों, जिस बात का डर था आखिर वही हो रहा है। ये डाटा देखिए, इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन रेट 14 मंथ्स के हाई पर पहुंच गया है, जिस वजह से जरूरत की चीजें जैसे फूड आइटम्स, स्पेशली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, मीट और फिश और ऑयल के दाम बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। एक तरफ महंगाई इतनी ज्यादा है और दूसरी तरफ मिडिल क्लास की इनकम ऑल टाइम लो पर है। सेविंग्स भी हिस्टोरिकली सबसे कम है, जबकि लोन्स एंड ईएमआईज का बोझ एक आम आदमी पर बढ़ता जा रहा है। इस सब से पिक्चर एकदम क्लियर है कि मिडिल क्लास एक क्राइसिस की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। वहीं ये डाटा देखिए, जिसमें क्लियरली ये देखा जा सकता है कि लग्जरी कार्स की सेल्स ऑल टाइम हाई पर है। अब लग्जरी कार्स कौन खरीदता है ये तो हम सब जानते ही हैं, रिच एंड अपर क्लास लोग। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक तरफ जहां मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, वहीं रिच क्लास और अमीर हो रहा है। उनके पास पैसा बढ़ता जा रहा है। अब देखो, अमीरों को उनकी ऐशो आराम की जिंदगी के लिए कोसना तो बड़ा आसान है कि ये लोग अनएथिकल तरीके से वेल्थ बनाते हैं, लेकिन इसमें कोई समझदारी नहीं है। समझदारी तो इसी बात में है कि हम इस बात को एक्सेप्ट करें कि जो बचपन से हम लोग मानते आए हैं कि एक बढ़िया कॉलेज से डिग्री और एक सिक्योर जॉब आपकी जिंदगी आसान कर सकती है, ये मानना शायद गलत है। बिकॉज इस बात को फॉलो करने से हम रिच नहीं बल्कि मिडिल क्लास बनते हैं। और मिडिल क्लास डिस्पाइट कि अपने एम्प्लॉयर के लिए दिन रात मेहनत के साथ काम करता है और ईमानदारी के साथ गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करता है, बावजूद इसके सबसे ज्यादा पिसा जाता है। और इन्फ्लेशन यानी महंगाई का भी सबसे बुरा प्रभाव इसी पर पड़ता है। जबकि रिच और अपर क्लास के लोग महंगाई में भी अपनी लग्जरियस लाइफ जीते हैं। उनको टमाटर प्याज के दाम बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का माइंडसेट शिफ्ट हो और आप सरकारी नौकरी के पीछे जान देने की बजाय किसी अच्छे बिजनेस पर काम करें और एक दिन वो लग्जरी लाइफ आप भी एक्सपीरियंस कर सकें जो टॉप 1% लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपके साथ 5 ऐसे स्मॉल बिजनेस आइडिया शेयर करूंगा जो आपको गरीबी से निकलने में आपकी मदद कर सकते हैं। एंड ये केवल वही बिजनेसेस हैं जिन पे मैं पर्सनली भी बिलीव करता हूँ। इन स्मॉल बिजनेसेस को वीडियो के लिए चुनते समय मैंने कुछ पैरामीटर सेट किए थे, जैसे कि क्या ये बिजनेसेस मैं खुद करूंगा, क्या ये बिजनेसेस लो इन्वेस्टमेंट डिमांड करते हैं, क्या ये बिजनेसेस हमेशा चलने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये बिजनेसेस एक आम इंसान कर पाएगा जिसका कोई पहले से बिजनेस बैकग्राउंड नहीं हो। तो जिन भी स्मॉल बिजनेसेस के लिए इन सारे क्वेश्चंस का आंसर यस आया, मैंने सिर्फ उन्हीं को चूज किया और बाकियों को फिल्टर कर दिया। सो अब ज्यादा बात को ना खींचते हुए डायरेक्टली जानना शुरू करते हैं इन स्मॉल बिजनेसेस के बारे में। नंबर 1 स्मॉल बिजनेस आइडिया है मैनेजिंग पीपल। दोस्तों, ये है दुबई 20 साल पहले और ये है दुबई आज। दुबई के इस वंडरफुल ट्रांजिशन के पीछे दुबई के शेख राशिद के विजन को क्रेडिट दिया जाता है, बट असल में इस क्रेडिट का कुछ हिस्सा इंडिया, पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देशों के उन वर्कर्स को भी मिलना चाहिए जिन्होंने अपने पसीने बहा के दुबई को इस कदर खूबसूरत बनाया है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि दुनिया की यही कड़वी सच्चाई है कि मेहनत करने वालों को कुछ नहीं मिलता, जबकि दिमाग लगाने वाले सारा फायदा ले जाते हैं। दुबई के केस में भी शेख राशिद ने दिमाग लगाया और लोगों को मैनेज करके दुबई जैसा खूबसूरत शहर बना दिया। इसी तरह दोस्तों, आप भी लोगों को मैनेज करना सीख के अपना बिजनेस एम्पायर बना सकते हो। इंडिया में हर सिटी में वर्कर्स मिल जाते हैं काम करने के लिए, आपको बस उनको मैनेज करना है और फिर उन लोगों के साथ नेटवर्क करना है जिनको वर्कर्स की नीड होती है। फिर आप उन लोगों से कमीशन चार्ज कर सकते हो या फिर पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो। जैसे कि अगर किसी को अपना घर या अपार्टमेंट बनाने के लिए वर्कर्स की जरूरत है, तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो कि आप उसको लेबर सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे और इस तरह से आप अपने क्लाइंट से एक तय अमाउंट चार्ज कर सकते हो। इस बिजनेस आइडिया की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 0 इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और इसे आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो। आप में बस लोगों को कन्विंस करने का स्किल होना चाहिए, तभी आप लेबर को अपने साथ जोड़ पाओगे और क्लाइंट्स को भी तभी अपनी सर्विस सेल कर पाओगे। एंड कंस्ट्रक्शन का तो सिर्फ एक एग्जांपल है, और भी कई तरह से लेबर के थ्रू पैसे कमाए जा सकते हैं। एंड बिलीव मी, लोग इस तरह से करोड़पति भी बने हैं। लोगों को मैनेज करने का स्किल आपको एक कामयाब आदमी बना सकता है। और अगर आपको मेनली कंस्ट्रक्शन फील्ड में ही फोकस करना है तो भी बहुत बढ़िया है, बिकॉज आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो कई सारे तरीकों से, जिनमें से एक बढ़िया तरीका आप सेकंड बिजनेस आइडिया में जानोगे। एंड सेकंड स्मॉल बिजनेस आइडिया है रेंटिंग आउट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स। हमारे एरिया में एक कपिल नाम के व्यक्ति रहते हैं जिन्होंने आज से कुछ 20 से 30 साल पहले बस थोड़े से लकड़ी के प्लैंक्स खरीदे जो कि कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं, मेनली बिल्डिंग की शटरिंग में। कुछ समय बाद उन्होंने थोड़ा और सामान ऐड कर लिया, जैसे कि ये स्टील्स के प्लैंक्स और प्लाईवुड, जिससे पूरा का पूरा शटरिंग सोल्यूशन वो लोगों को प्रोवाइड करने लगे। इसी तरह जब उनको इन सब से मुनाफा होने लगा तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन के और इक्विपमेंट जैसे कि कंक्रीट मिक्सचर इत्यादि खरीदने धीरे धीरे शुरू कर दिए। आज करते करते उनके पास एक ट्रैक्टर, कुछ कंक्रीट मिक्सचर्स और शटरिंग का सारा सामान है
और वो कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए वो अलग से चार्ज करते हैं। आज वो और उनका एक बेटा फुल टाइम यही बिजनेस को संभालते हैं और वो लालों वाली जिंदगी बिता रहे हैं। आप भी ये लो कॉस्ट बिजनेस कर सकते हैं। लो कॉस्ट बिजनेस होने के साथ साथ इसकी डिमांड भी बहुत हाई है। इंडिया की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 2022 में 884 बिलियन डॉलर्स की थी और 2030 तक ये नंबर 2000 बिलियन डॉलर्स को टच कर सकता है। इमेजिन इस इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है। बस आपको सही से अपने बिजनेस को लॉन्च करना है। शुरुआत आप सस्ते शटरिंग के सामान से कर सकते हो, जैसे कि वुड प्लैंक्स और स्टील मटेरियल्स खरीद के, फिर बाद में आप बाकी के महंगे इक्विपमेंट भी खरीद सकते हो। इस बिजनेस की अच्छी बात यह है कि ये रेंटिंग बिजनेस है, सो आपको इन्वेंट्री मैनेज करने की चिंता नहीं होती और ये एक लो रिस्क बिजनेस भी है। थर्ड स्मॉल बिजनेस आइडिया है सेलिंग पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि चाइना का सबसे अमीर आदमी पानी बेचता है? जी हाँ, जोंग शशान, जो कि एक चाइनीज बिजनेसमैन है, इनकी कंपनी नोंगफू स्प्रिंग सिर्फ पानी बेचती है और पानी बेचकर ही जोंग शशान ने 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा की नेटवर्क बना ली है। आज से कुछ साल पहले अगर किसी समझदार इंसान को कोई कहता कि पानी बेचकर बिजनेस बनाया जा सकता है तो वो आपका मजाक बनाता, लेकिन आज हम जानते हैं कि इससे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जा सकता है। अगर आप पैकेज्ड वाटर को रिटेल करते हो तो आप 37% तक का प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हो, जो कि इसे एक हाई मार्जिन बिजनेस बनाता है। हाउएवर इस बिजनेस में कुछ रुकावटें भी हैं, जैसे कि आपको मार्केटिंग पे स्पेंड करना पड़ सकता है। फिर अगर आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करते हो तो उसमें भी आपको मिनिमम 5 लाख तक का खर्चा आ सकता है। और क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी इस डोमेन में रूल कर रहे हैं, सो इस बीच अपना नाम बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाउएवर आप ये भी कर सकते हो कि पहले से एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के लिए विदाउट लेवल बॉटल्स मैन्युफैक्चर कर सकते हो, बट इसके लिए भी आपको एक बॉटल मैन्युफैक्चरिंग मशीन खरीदनी पड़ेगी, जो कि तकरीबन 1 लाख से स्टार्ट होगी। सो अगर आप इतना पैसा निवेश कर सकते हो तो ठीक, अदरवाइज आप नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के बारे में जान सकते हो जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट 0 होगी और कमाई का पोटेंशियल काफी हाई। सो ये स्मॉल बिजनेस आइडिया है सेलिंग योर स्किल्स। दोस्तों, इमेजिन करो कि आप घर पे बैठे हुए हो, अपने उसी रूम में जिसमें आप सोते उठते बैठते हो, और अपने इसी कंफर्टेबल रूम में बैठ के आप एक कंप्यूटर या लैपटॉप से बस दिन के कुछ घंटे काम करके लाखों रुपए महीने कमाते हो। दोस्तों, कई लोगों के लिए ये सब बातें फुलिश हो सकती हैं, क्योंकि उन लोगों ने हमेशा यही सुना है कि अगर लाइफ में कुछ करना है तो घर से तो आपको निकलना ही पड़ेगा। लेकिन इंटरनेट के इस दौर में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पैसे कमाने के लिए घर से बाहर ही जाना पड़े। आप घर बैठ के भी पैसे कमा सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। बस इसके लिए आपको कोई इंपॉर्टेंट स्किल सीखना होगा, ऐसा स्किल जिसकी मार्केट में डिमांड हो। दोस्तों, मैं खुद भी अपने घर से ही काम करता हूँ, इसलिए मैं इस बिजनेस से बहुत ज्यादा रिलेट करता हूँ। बहुत सारे स्किल्स हैं जिनको सीख के आप घर से ही बिना ज्यादा पैसे निवेश किए कमाई कर सकते हो, जिनमें से कुछ के नाम हैं वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ब्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएशन एंड कंटेंट राइटिंग एटसेट्रा। लेट्स से आप वीडियो एडिटिंग का स्किल ही सीखते हो, तो आफ्टर मास्टरिंग दिस स्किल आप एक वीडियो एडिट करने का यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से पर मिनट वीडियो का इजीली 200 रुपए के करीब चार्ज कर सकते हो। और एक वीडियो की लेंथ अगर ऑन एन एवरेज 10 मिनट की रहती है और आप महीने की ऐसी 8 से 10 वीडियोस एडिट करते हो तो आप महीने के 16,000 से 20,000 रुपए कमा सकते हो घर बैठे। एंड ये एक बिगनर लेवल वीडियो एडिटर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आफ्टर गेनिंग सम एक्सपीरियंस आप 60,000 या उससे ज्यादा भी महीने के कमा सकते हो। अब देखो, सब लोग वीडियो भी एडिट नहीं कर सकते, बिकॉज सबके लिए घंटों तक पीसी या लैपटॉप के सामने बैठना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए ऐसे लोगों के लिए नेक्स्ट स्मॉल बिजनेस आइडिया है, जो है इंटीरियर डिजाइनर। देखो, मैं जानता हूँ इंटीरियर डिजाइनिंग एक क्रिएटिव जॉब है, लेकिन सच कहूँ तो इंटरनेट के दौर में ये काम उतना भी टफ नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपने कोई डिग्री की हो तभी आप इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हो। बिकॉज मेरा एक कजन है जिसने मेरे साथ ही इंजीनियरिंग करी है, लेकिन आज वो इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करता है। वो अपने टीम के साथ मिलकर क्लाइंट्स को पूरा इंटीरियर सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, मटेरियल से लेकर लेबर तक सब कुछ। एंड ट्रस्ट मी, ही इज अर्निंग रियली गुड। अब आप पूछोगे कि ठीक है, इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए हम मटेरियल्स भी प्रोवाइड कर देंगे और क्लाइंट्स को लेबर भी दे देंगे, लेकिन डिजाइन्स का क्या, वो कौन बनाएगा? तो सच कहूं तो इंडिया में लोगों का इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए बजट बहुत कम होता है और प्रोफेशनल डिजाइनर्स की फीस अफोर्ड करना एक एवरेज मिडिल क्लास के बस की बात नहीं होती। इसलिए जनरली लोग इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रहे डिजाइन में से ही कोई एक डिजाइन अपने घर के लिए चूज कर लेते हैं। अब इसके लिए क्या ही क्रिएटिविटी चाहिए, बस गूगल पर कुछ कीवर्ड सर्च करने हैं, जैसे कि ट्रेंडिंग इंटीरियर डिजाइन्स फॉर हाउस, एंड अपने क्लाइंट्स को आपको दिखा देने हैं, एंड दैट्स इट। ये एक तरह का चीट कोड है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप इंटीरियर खुद से डिजाइन नहीं कर सकते। और अगर आप ये स्किल ही सीख लेते हो तो फिर तो वैसे ही बल्ले बल्ले है, क्योंकि एक इंटीरियर डिजाइनर इंडिया में एक प्रोजेक्ट का 50,000 से 5 लाख के बीच इजीली चार्ज कर लेता है। इस तरह दोस्तों, इंटीरियर डिजाइनिंग भी आपके लिए एक डिसेंट बिजनेस साबित हो सकता है।
तो दोस्तों ये थे 5 स्मॉल बिजनेस आइडियाज जिनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल पर्सनली मुझे दिखाई देता है और ये काफी सालों से चलते आ रहे हैं एंड आगे भी इनके बंद होने के चांसेस अभी तो हाल फिलहाल में दिखाई नहीं देते। दोस्तों आपको ये स्मॉल बिजनेस आइडियाज कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।